और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोटा को लेकर ये कहावत है कि यहाँ जो भी बच्चा पढ़ने की ललक लेकर आ जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। और जेईई मेन के रिजल्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आखिर कोटा क्यों देश की शिक्षा नगरी कहा जाता है। पिछले दिनों सुसाइड की घटनाओं के कारण बदनामी का दाग झेलने वाला कोटा फिर से खड़ा हुआ है, उस रिजल्ट के साथ जिसके लिए वो जाना जाता था। जेईई मेंस में राजस्थान का दबदबा। कोटा ने फिर सबको पछाड़ा। कोटा के 4 छात्रों को मिला 100%। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हो गया और देश के 14 छात्रों ने 100% स्कोर किया। इस बार रिजल्ट की खास बात रही राजस्थान के होनहार छात्रों का परीक्षा में परचम लहराना, जहां शीर्ष 14 छात्रों में से 5 छात्र राजस्थान के रहने वाले हैं। खास बात ये कि इन 5 में से 4 छात्र कोटा में रहकर तैयारी कर रहे हैं। वही कोटा जिसको हाल ही के दौर में देश की सुसाइड कैपिटल कहने लगे थे, जहां से छात्रों की आत्महत्या की खबरें लगातार सुनने को मिल रही थी। लेकिन आज उसी कोटा के होनहार छात्रों ने साबित कर दिया कि कोटा की असल पहचान वहां की शैक्षणिक व्यवस्था है और उसे देश की शिक्षा नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ आकर छात्र न सिर्फ आईआईटी नीट क्रैक करने का सपना देखते हैं, बल्कि उसे पूरा करते हैं और देश भर में झंडा गाड़ते हैं। बहुत ही अच्छा रहा, काफी मेहनत की और स्पीड पे फोकस किया और एक्यूरेसी पर फोकस किया। मेंस मेनली स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, तो स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस किया। मैं डेली 11 से 12 घंटे पढ़ाई करता था। सुबह तो एक बार थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे ही बाहर घूम आता था, माइंड फ्रेश हो जाता था। फिर सुबह सुबह मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और फिर केमिस्ट्री को याद करता था। फिर बाकी फिजिक्स मैथ्स प्रैक्टिस करता था और फिर रात को थोड़ी देर मेरे भाई के साथ खेलता था। तो फिर यही शेड्यूल रहता था दिन भर। पिछले साल जहां जेईई परीक्षा में 23 छात्रों को 100% मिला था, वहीं इस साल 14 छात्रों ने 100% के साथ परीक्षा पास की, जिनमें जो 5 छात्र राजस्थान के रहे। वे हैं जयपुर के रहने वाले आयुष सिंगल, कोटा के ओम प्रकाश बेहरा, कोटा के ही रजित गुप्ता, कोटा के रहने वाले सक्षम जिंदल और कोटा के अर्णव सिंह। इन सभी ने 100% के साथ परीक्षा में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। रिजल्ट आने के बाद छात्रों और अभिभावकों में खुशी नजर आई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने फैकल्टीज के साथ मिलकर रिजल्ट सेलिब्रेट किया, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। जो टीचर्स असाइन करते हैं वो करना चाहिए, खुद का दिमाग लगाए बिना। जो एलन सिस्टम कह रहा है उसके ऊपर भरोसा रखे। एलन सिस्टम आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाए, यही कहना। और जी ओम प्रकाश, आपसे भी बात करना चाहेंगे, किस तरह का ये रहा, क्योंकि तैयारियां बहुत की होंगी और जब रिजल्ट आया है तो अब कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है। उम्मीद तो नहीं थी कि फुल आ जाएंगे, मतलब पूरा एफर्ट तो दिया था, बट ये तो पता नहीं था। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जेईई मेंस में कोटा के छात्रों की ये सफलता खास है। जनवरी में मेंस परीक्षा हुई। इनमें 12 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें 8,33,325 छात्र शामिल हुए थे। 4,24,810 छात्राएं भी शामिल हुई। 304 शहरों में से परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बार 14 छात्रों को 100% मिला। पिछले साल 23 छात्रों को 100% मिला था। इस साल जेईई मेंस परीक्षा में बदलाव किया गया। पिछले साल सेक्शन बी में 10 में से 5 सवालों के विकल्प दिए गए, लेकिन इस बार सेक्शन बी में 5 कार्य था, जिस कारण इस बार छात्रों के लिए 100% अंक लाना और भी मुश्किल हो गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी छात्रों ने अपनी मेहनत और लगन से ये सफलता हासिल की है। इन छात्रों के बीच राजस्थान के छात्रों की संख्या सबसे अधिक रही, जिससे ये साबित होता है कि राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है।
खासकर शिक्षा नगरी कोटा को देश के शैक्षणिक परिदृश्य पर अलग खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।